गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 में हमारी प्रश्नावली चल रही थी संख्याओं से खेलना। और इसमें टॉपिक चालू होगा भाजकता नियम। भाजकता नियम सबसे पहले 2 से भाजकता का नियम, यानी कि 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए क्या नियम है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है, 0, 2, 4, 6 या 8 है, अर्थात संख्या सम है, तो ये 2 से विभाजित होगी। ओके, यह है प्रतिबंध कि संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। 3 से भाजकता यदि किसी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, 3 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, शेष नहीं बचे, विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 723, तीनों तो 5 और 7 12, 12 में 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ओके, 4 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के दाहिनी ओर के 2 अंक दाईं तरफ के 2 अंक, अर्थात इकाई और दहाई वाला, 2 अंक से बनी संख्या चार से विभाजित है, तो यह पूरी संख्या चार से विभाज्य होगी। जैसे किसी संख्या है, मान लो 98,67,612, लास्ट के 2 अंक क्या है 12, 12 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 2 अंक दाहिनी तरफ से लेना, राइट। 5 से भाजकता का नियम। किसी संख्या के इकाई का अंक 5 या 0 हो, 5 हो या 0 हो, तो यह 5 से विभाजित होगी। तो यह संख्या 5 से
विभाज्य है। छह से भाजकता का नियम। किसी संख्या में दो का एवं तीन का, दोनों का जाना चाहिए। किसी संख्या में दो का एवं तीन का पूरा पूरा भाग जाता है तो यह छह से विभाज्य होगी। 8 से भाजकता का नियम। किसी संख्या के अंतिम तीन अंक, किसी संख्या के दाईं ओर से तीन अंक, दाईं ओर से तीन अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है, यदि 8 से विभाज्य है, विभाज्य है मतलब पूरा पूरा भाग जाता है, तो यह पूरी संख्या, तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई सवाल संख्या बोलता हूं, 98,56,58,512। बताइए 8 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? तो आप कैसे बताएंगे? लास्ट के तीन अंक क्या बोले मैंने? 512। 512 में 8 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। यह 8 से भाजकता का नियम है। 10 से भाजकता। किसी संख्या का इकाई अंक यदि शून्य है तो वह 10 से अवश्य विभाजित होगी। और 11 से भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम इस तरह से समझे, विषम स्थानों पर अंकों का योग 5, 3, फिर एक छोड़ो 6, फिर एक छोड़ो 8, विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग, जैसे 1, 2, 7, 9। जो विषम स्थान पर अंक है और जो सम स्थान पर अंक है उनका योग कर लो, यह शून्य आता हो, शून्य या 11 से भाजित हो, तो शून्य है या 11 से भाजित हो जाए तो यह संख्या पूरी 11 से विभाज्य है, नहीं तो नहीं। यह हमारे सभी नियम हैं भाजकता के। अब प्रश्नावली में एक सारणी दी हुई है, सारणी को मैं आपको भरना बता देता हूं और वो सारणी आप कंप्लीट करेंगे। भाजकता के ऊपर आधारित है और इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। एक 128 बताइए 2 से विभाजित है या नहीं है? 2 से विभाजित है या नहीं है? ये तो अभी संख्या और भाजकता की जांच हमें करनी है। इनसे आपको यस और नो लगाना।
2 से है, क्योंकि लास्ट का अंक 8 है, अंतिम अंक 8 है, इसलिए 2 से विभाजित है। 3 से अंकों का योग करो, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं है। 4 से देखो, 4 से देखने के लिए अंतिम 2 अंक लेते हैं, क्या बढ़ गई है संख्या 28, 28 में 4 का भाग जाता है, 4 सत्ते 28, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। 5 के लिए क्या नियम है कि इकाई का अंक या तो 0 हो और या 5 हो, तो ना तो ये 5 है ना ये 0 है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं है। 6 से भाजकता, 2 का तो भाग जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा, इसलिए 6 से विभाजित नहीं है, 3 का भी जाना चाहिए। 8 से भाजकता, 8 से भाजकता के लिए अंतिम 3 अंक लेते हैं, 8 एकम 8 और 8 छंग 48, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, इसलिए ये 8 से विभाज्य है। ठीक। 10 से भाजकता, अंतिम अंक 0 नहीं है, इसलिए 10 से विभाज्य नहीं है। और 11 से भाजकता, विषम स्थानों पर कितने अंक हैं? 8 और 1 9, और सम पर 2, 9 में से 2 गए 7, 7 शेषफल बच रहा है, इसलिए ये 11 से विभाज्य नहीं है। 0 बचे या फिर 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखो आपको एक बड़ी संख्या लेकर समझाता हूं। छह 3 9 2 1 0, 6 3 9 2 1 0, अंतिम अंक क्या है? 0, 0 2 से विभाजित होता है? हाँ होता है, क्योंकि ये सम संख्या है। 3 से भाजकता की जांच करो, 1 और 2 3, 3 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, इसलिए इसमें 3 का भी भाग जाएगा। 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखो, अंतिम 2 अंक क्या है? 10, 10 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, नहीं जाता, तो ये पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। इस संख्या में 2 का भी भाग गया है, 3 का भी गया है, इसलिए 6 का भी जाएगा। चूंकि इकाई का अंक 0 है, इसलिए 5 का भी जाएगा, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अब देखिए 8 का लास्ट के 3 अंक देखो, लास्ट के 3 अंक क्या है? 210, 210 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, बाकी बचे 5, 50 हो गया, 8 6 48, इसलिए ये भाग नहीं जाएगा। 10 का भाग, चूंकि इकाई का अंक 0 है, इसलिए 10 का भाग जाएगा। 11 के लिए फिर देखो, पहले विषम स्थानों पर देखो, 0 0 में 2 जोड़ा, 2 2 3 5, ये तो आया 5। अब सम स्थानों पर 9 6 15, 15 और 1 16, 16 में से 5 गए 11, 11 में 11 का भाग जाता है, इसलिए 11 से ये विभाज्य है। ओके, आप इस तरह से पूरे सवालों को कर लेंगे और ये सारणी आप कल कंप्लीट करके लाएंगे। बाकी के सवाल मैं आपको फिर कल समझाऊंगा और कल कराऊंगा। इस प्रश्नावली में एक भाजकता रह गई है, वो गलती से मिस हो गई है, 9 की ओर होनी चाहिए थी, तो 9 के लिए वही नियम है जो 3 के लिए है। 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये 9 से विभाज्य नहीं है। इन सब अंकों को जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 2 12, 12 3 15, 15 और 6 21, 21 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता, इसलिए ये पूरी संख्या भी 9 से भाज्य नहीं है। तो 2 3 4 5 6 8 9 10 11, ये सभी नियम आप लोगों को याद करने हैं और कल ये सारणी कंप्लीट करके लानी है। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन टुमारो मॉर्निंग।